राधे राधे। आज कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 14वां अध्याय आज श्रवण करें। इसमें हम नारद जी द्वारा पार्वती माँ की महिमा का श्रवण करेंगे। तो सुने। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादि देव भगवान शंकर की स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। फिर नारद जी को देखकर अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह देवताओं को आश्वासन देकर श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमन जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहां पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहां पार्वती जी के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौर वर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोक में कोई है या नहीं। उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया। उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुन जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। मैं देखता हूँ और तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत, उच्च श्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है और घुत लोक पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं वह सब तुम्हारे पास ही तो है। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा यह सब कुछ फीका है। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। देवर्षि नारद बोले, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के ही पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। देवर्षि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। बोलो कार्तिक मास की जय।
बोलो राधे राधे। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी जी की जय, राधे राधे।